आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच हुए 2011 वर्ल्ड कप मैच के बारे में। कैसे इंडियन टीम ने बांग्लादेशी टीम को हराकर 2007 वर्ल्ड कप में मिली शर्मनाक हार का बदला लिया। इस कहानी की नींव 2007 वर्ल्ड कप में पड़ जाती है। 2007 में इंडियन टीम बांग्लादेश के खिलाफ हारकर टूर्नामेंट के पहले ही राउंड से बाहर हो गई। 2011 में अगर टीम्स का कंपैरिजन किया जाए तो इंडियन टीम फेवरेट टीम्स में से एक थी और इंडियन टीम के लिए बांग्लादेश टीम को हराना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। लेकिन 2007 के वर्ल्ड कप में मिली हार का डर इंडियन टीम और इंडियन टीम फैंस को डरा रहा था। 19 फरवरी 2011 को बांग्लादेश के होम ग्राउंड मीरपुर में मैच की शुरुआत होती है और बांग्लादेशी टीम टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला लेती है। मैच की शुरुआत करने उतरते हैं सहवाग और सचिन तेंदुलकर। सहवाग पहली ही बॉल पर जाने पहचाने अंदाज में चौके के साथ शुरुआत कर देते हैं और फिर एक बार फिर से लास्ट बॉल पर चौका लगा पहले ओवर में 12 रन बटोर लेते हैं। दूसरी तरफ से सचिन तेंदुलकर भी अपनी पारी की सेकंड बॉल पर चौका लगा सहवाग का बखूबी साथ निभाते हैं। दोनों बैट्समैन लगातार चौकों की बारिश कर देते हैं और 10 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 60 रन पहुंच चुका था। पावर प्ले खत्म हो चुका था, लेकिन सहवाग का अंदाज बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ था। वह लगातार बाउंड्रीज में डील कर रहे थे। लेकिन इतने में ही सचिन तेंदुलकर रिस्की सिंगल के लिए कॉल करते हैं। सहवाग उन्हें आधे रास्ते में आने के बाद मना कर देते हैं और सचिन तेंदुलकर आउट हो जाते हैं। मीरपुर का पूरा क्राउड खुशी से झूम उठता है। एक पल के लिए तो मानो यूं लगा सहवाग अब रुक जाएंगे, लेकिन सहवाग ने आज और कुछ ही ठान रखा था। वो लगातार बाउंड्रीज बरसा रहे थे। उनका साथ निभाने आए गंभीर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और वो भी लगातार बाउंड्रीज में डील करने लग जाते हैं। दोनों बैट्समैन अब रिस्की शॉट्स खेलकर बाउंड्रीज बटोरना शुरू कर देते हैं, मानो आज बांग्लादेशी टीम की सामत आई हो। बांग्लादेशी टीम और उनके कैप्टन के पास अब ऐसे लगने लग जाता है कोई प्लान ना बचा हो, लेकिन इतने में ही गंभीर बोल्ड हो जाते हैं। एक बार फिर से बांग्लादेशी क्राउड खुश हो जाता है। अब क्रीज पर आते हैं विराट कोहली, जिनकी उम्र भले ही कम हो लेकिन जज्बा बहुत ज्यादा। विराट भी आते संग ही अपने तेवर दिखाते हैं और सहवाग के साथ मिलकर बाउंड्रीज लगाते हुए इंडिया के स्कोर को आगे ले जाने में लग जाते हैं। लगातार बाउंड्रीज आ रही थी और इतनी ही देर में सहवाग ने 94 बॉल्स में अपना 100 पूरा कर लिया। इंडियन फैंस खुशी से झूम उठते हैं। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेशी फैंस और टीम सब परेशान थे, क्योंकि सहवाग ही नहीं विराट ने भी तेजी से रन बनाना शुरू कर दिया था। सहवाग को तो मानो अब जैसे लाइसेंस मिल चुका था कि वो जैसे चाहे बैटिंग करे। लगातार गगनचुंबी सिक्सेस ने बांग्लादेशी टीम के अंदर बेबसी ला दी थी। दूसरी तरफ विराट भी सिक्सेस में डील करना शुरू कर देते हैं। ऐसे लग रहा था जैसे वो कहावत सच होती दिखाई दे रही हो, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। दोनों बल्लेबाज लगातार तेजी से रन बनाने के लिए सिक्सेस में अब डील करना शुरू कर देते हैं। कभी विराट कोहली तो कभी सहवाग सिक्सेस लगा रहे थे, लेकिन इतने में ही सहवाग साकिब अल हसन की बॉल पर बोल्ड हो जाते हैं। इंडियन फैंस मायूस हो जाते हैं, लेकिन इतने में ही इजी सिंगल के साथ विराट कोहली अपना 100 पूरा कर लेते हैं। इसी के साथ इंडियन टीम ने बांग्लादेशी टीम को 371 रन का टारगेट दिया। बांग्लादेशी टीम बैटिंग करने उतरती है और बांग्लादेशी बल्लेबाज भी कुछ शानदार शॉट खेलना शुरू कर देते हैं। तमीम इकबाल और इमरुल कायस बांग्लादेश को शानदार शुरुआत देते हैं और तेज गति से रन बनाने में लग जाते हैं। दोनों बल्लेबाज अच्छे शॉट्स खेलते हैं और बांग्लादेश का स्कोर 6.3 ओवर में 56 पर 0 पहुंचा देते हैं। लेकिन तभी मुनाफ पटेल की बॉल पर इमरुल कायस बोल्ड हो जाते हैं। इस विकेट का असर बांग्लादेशी बैट्समैन पर थोड़ी देर ही रहता है। उसके बाद वो और भी ज्यादा एग्रेसिव होकर शॉट्स खेलना शुरू कर देते हैं। बांग्लादेश का स्कोर 23 ओवर में 129 पर 1 हो जाता है। बांग्लादेश ने मैच में पकड़ मजबूत कर ली थी। फिर 24वां ओवर लेकर आए हरभजन की पहली बॉल पर जुनैद सिद्दीकी आगे निकलकर शॉट खेलना चाहते हैं कि इतने में MS धोनी उन्हें स्टंप आउट कर देते हैं। अंपायर के पास फैसला जाता है और थर्ड अंपायर का फैसला आता है आउट। इसके बाद क्रीज पर आए साकिब अल हसन ने तमीम इकबाल के साथ मिलकर कुछ अच्छे शॉट्स खेलना शुरू कर दिए।
लेकिन इसके बाद मुन्नाफ पटेल की बॉल पर युवराज सिंह के शानदार कैच ने तमीम इकबाल को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद तो विकेट का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। सबसे पहले साकिब अल हसन यूसुफ पठान की बॉल पर हरभजन को कैच थमा बैठते हैं। उसके बाद मुस्तफिकुर भी अपना कैच सुरेश रैना को दे देते हैं। इसके बाद मोहम्मद उल्लाह भी 6 रन बना बोल्ड हो जाते हैं। उसके बाद तो मानो बांग्लादेश के लिए इस मैच के अंदर कुछ ही ना बचा हो। बांग्लादेश के बल्लेबाज लगातार आउट होते जा रहे थे। इंडियन टीम ने एक बार फिर से बता दिया था कि हम बांग्लादेश टीम को हराने में सक्षम हैं और हम बांग्लादेश टीम से बहुत अच्छी टीम है। एक दिन किसी का भी खराब हो सकता है और ऐसे करके भारत ने ये 2011 के वर्ल्ड कप के अंदर अपना पहला मैच जीत लिया। मिलते हैं आपसे एपिसोड 2 में।